प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से और आप सबके बीच में बहुत ही अद्भुत विषय को लेकर आ रहा हूं। और आज का जो विषय है, जो मैंने कहा था स्टेटस पर और फेसबुक पर, सूरज ढलने से पहले, ये विषय बहुत अच्छा है। और आपको मिनिस्ट्री अगर करनी है या मिनिस्ट्री में आगे बढ़ना है या मिनिस्ट्री में सक्सेस पाना है, कामयाबी पानी है, या कहीं लोगों के लिए उद्धार का कारण ठहरना है, या अपने जीवन में हर प्रकार से हमें आशीषित होना है, तो आपको कुछ बातें मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। और इस वक्त मेरा संदेश शुरू हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इस संदेश को जितना हो सके फैलाइए, आपके स्टेटस पे रखिए, लिंक शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप दूसरों को शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। हालेलुया। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट्स करना। आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए नहीं पर परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। आमीन। तो आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं और उस वचन के ऊपर ही मेरा पूरा मैसेज है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है गुस्सा करो, डांटो किसी को, पर डांटने में किसी को मतलब डांटने में आपका शब्द को ध्यान दीजिए। आप शब्द में पाप मत कीजिए, आप सोच में पाप मत कीजिए, आप एक कार्य में पाप मत कीजिए। कई बार हम किसी को बच्चों को मारते हैं या किसी के ऊपर हम किसी के खिलाफ़ हम कुछ बात करते हैं या किसी को गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, तो वहाँ पर पाप मत कीजिए। हालांकि इस वचन को हमने कई बार पढ़ा है। और दूसरी बात, यहाँ पे आगे जो लिखा है वो मेरा पूरा संदेश को दर्शाता है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कीजिए, मैंने वचन बताया नहीं, इफिसियों 4:27, इफिसियों 4:27 बहुत ही अद्भुत विषय है। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कीजिए, आप नोट कीजिए कि परमेश्वर कहता है 2 दिन के बाद या 2 दिन के पहले या 1 महीने पहले आपका क्रोध ना रहे, ऐसा नहीं लिखा है। वहाँ पे लिखा है कि सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध ना रहे। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत सारी बातें जो परमेश्वर ने हमको उसके स्वभाव में बने रहने के लिए कहा था, वो हम चीज़ें याद बिल्कुल नहीं करते। और किसी का बोला हुआ बात या किसी की ठेस पहुँची हुई बात, हमें ठेस पहुँची है किसी बात से, वो हम इतना याद करते हैं मानो 10 साल, 15 साल, 20 साल। और जैसे कि आज हम एक विश्वासी हैं और एक विश्वासी व्यक्ति, आज संसार के लोगों तो छोड़ ही दो, लेकिन एक विश्वासी व्यक्ति दूसरे विश्वासी के साथ कैसे बर्ताव करता है, आइए हम देखते हैं, उसे भी सुनते हैं। जब एक विश्वासी के पास आता है माफ़ी मांगने के लिए, उसको अपना पश्चाताप होता है और वो व्यक्ति कभी मदद मांगने के लिए भी आता है, मदद के तौर पर भी वो आपके करीब आता है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम उन्हें मदद तो नहीं करते हैं पर उन्हें और दूर कर देते हैं परमेश्वर के नज़र से भी, यानी परमेश्वर के राज्य से भी और हमारे जीवन से भी, जो हम करीब आ सकते थे, जो हम उसके आत्मा को जीत सकते थे, मेल मिलाप कर सकते थे। और वो कौन सी बात है जो ज़्यादातर हमने मेरे 12 साल की सेवकाई में मैंने बहुत सुना है, और वो कौन सी बात है, आइए हम देखते हैं। जब कोई विश्वासी किसी के पास मदद मांगने आता है और वो बोलता है कि मेरे से जो गलती हुआ मुझे माफ़ कर दे, तो वो बंदा, सामने वाला विश्वासी, वो विश्वासी से क्या कहता है जो आपसे माफ़ी मांगता होगा शायद, तो सुनिए। वो कहता है, मुझे तेरा एक एक शब्द याद है, तूने मुझे क्या क्या बोला था, तूने मेरे साथ कैसा कैसा व्यवहार किया था। आप भूलिए मत कि यीशु के साथ कैसे कैसे आपके साथ जो व्यवहार हुआ वो कुछ भी नहीं है, लेकिन यीशु के साथ तो 1000 गुना जो आपके साथ हुआ है ना, उससे 1000 गुना यीशु के साथ हुआ। तो क्या यीशु ने उनको ऐसा जवाब दिया? नहीं, यीशु ने माफ़ किया। यीशु ने यहाँ तक कि उसके सारे गलतियों को भुला दिया, उसकी सारी पुरानी बातों को भुला दिया और उसको गले लगा लिया। आज वैसे हम गले नहीं लगा रहे हैं, हम वैसा माफ़ नहीं कर रहे जैसा यीशु ने हमें माफ़ कर दिया। हालेलुया। और एक चीज़ मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ जो मिनिस्ट्री को लेकर है। अब ये बात तो आप जान लीजिए कि क्रोध
किसी का बात को आप लेके मत बैठिए। मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्यारों कि बहुत मुश्किल होता है ऐसी सारी बातों को भुलाना, क्योंकि बहुत बुराई हो चुकी है, बहुत निंदा हो चुकी है ना। कुछ लोग मुझे बोलते ब्रदर आप नहीं जानते कि मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको एक बात आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। मुझे बताओ, क्या ये सब बात रखने से अगर तुम्हारा फ़ायदा होता है, तुम्हें शांति मिलती है, तुम्हें आशीष मिलती है और तुम स्वर्ग जा सकते हैं इन बातों से, तो आप बेशक रखिए, मैं मना नहीं करूँगा। जब ऐसी बातों से हम ना स्वर्ग जा सकते हैं, ऐसी बातों से ना हम मिनिस्ट्री कर सकते हैं, ना कोई हम आगे बढ़ सकते हैं, ना कोई सक्सेस पा सकते हैं, तो आप सोचिए कि ऐसी बातों को रखकर हम परमेश्वर के राज्य में आगे नहीं बढ़ सकते मेरे प्यारों। हालेलुया। दूसरी बात यह है, मिनिस्ट्री को लेकर मैं आपको बात करने जा रहा हूँ। सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध ना रहे। वैसे ही आज एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो रात में काम नहीं करते हैं। अभी समझो, आपको अगर किसी का भला करना है, किसी का अच्छा करना है, किसी को कुछ देना है, आप रात को 2 बजे जाके दे सकते हो? आप रात को 3 बजे जाके दे सकते हो? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उस वक्त लोग सोए हुए हैं। यदि आपके मन में कुछ देने का विचार भी आता है, या कुछ अच्छा करने का विचार भी आता है, या कुछ काम करने का विचार भी आता है, तो आप क्या सोचते हैं? अभी रात बहुत हो गई है, सुबह उठ के मैं ये काम करूँगा। वैसे ही सूर्य अस्त होने से पहले अपना सारे लोग जो है वो अपना काम काज ख़त्म करके अपने घर को लौटते हैं। वैसे ही परमेश्वर का राज्य भी ऐसा ही है। हमें परमेश्वर का काम को पूरा करते हुए यीशु मसीह आने से पहले हमें उसके कामों को पूरा करना है और उसके घर जाना है। जो घर वो हमारे लिए जो बनाया है, जो स्वर्ग परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, जो मुकुट हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है, वो कब मिलेगा? वो कब हम प्रवेश कर सकते हैं उसमें? जब हम सारा कामकाज ख़त्म करेंगे। जो कामकाज परमेश्वर ने हमको दिया है, वो कामकाज हम पूरा करते हुए हम परमेश्वर के राज्य में यानी स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। मेरा यही कहना है कि सब कुछ ख़त्म होने से पहले हमें नहीं पता कि यीशु मसीह कब आएगा, लेकिन इतना तो पता है कि जब तक उसका वचन सारे जगत में नहीं जाएगा तब तक वो नहीं आएगा। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, चर्च के अंदर ही इतनी गड़बड़ी मची हुई है। लोग एक दूसरे की बातों को लेकर बैठे हैं, लोग एक दूसरे की दुख की बातों को लेकर बैठे हैं कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया। मत भूलो कि यीशु के साथ क्या क्या हुआ, है ना। यीशु के साथ बहुत कुछ हुआ मेरे प्यारों, लेकिन फिर भी यीशु ने क्या कहा, मरते वक्त क्या कहा? हे पिता, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, है ना। लेकिन हम विश्वासी के साथ अगर लड़ाई करते हैं, विश्वासी की बातों को लेकर बैठे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा हमारा विश्वासी में होना, है ना। हमको प्रभु का सेवा करना है। हाँ, हम किसी से भी पूछेंगे विश्वासी से, क्या तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं? हाँ, करना चाहते हैं। क्या तुम प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ, बढ़ना चाहते हैं। क्या तुम प्रचार करना चाहते हैं? हाँ, प्रचार करना चाहते हैं। क्या तुम हाउस चर्च लेना चाहते हैं? एक लीडर बनना चाहते हैं? सब कुछ चाहते हैं, लेकिन बढ़ नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बातें इस मंदिर में हमने बसा के रखा है जो परमेश्वर नहीं चाहता है, जो परमेश्वर नहीं चाहता। हालेलुया। ये बात को भी बहुत ध्यानपूर्वक से सुनिए। जो परमेश्वर नहीं चाहता वही बातों को हम हज़ारों बार रखते हैं, और जो बातें परमेश्वर चाहता है वो कोई और रख रहा है, हम नहीं रखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम संसार से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। संसार कितनी बातों में भलाई करता है आपको पता है, लेकिन विश्वासी लोग उससे ज़्यादा होना चाहिए। विश्वासी लोग उससे 1000 गुना ज़्यादा होना चाहिए, भला करने में, क्षमा करने में, प्यार करने में, एक दूसरे की बातों को भुलाने में। मतलब जो बातें, जो गलती हुई उसे भुला दीजिए और उसे माफ़ कर दीजिए। ये सारी बातों में हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इन सारी बातों में हमारे जीवन में बहुत कमी घटी है, और इसके लिए हमारा जीवन आशीषित नहीं है, इसके लिए हमारा जीवन शांति का जीवन नहीं है। हालेलुया। एक आखिरी बात आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिएगा। हाँ, हमें अपने आप को क्यों सुधारना है? इसलिए नहीं कि हम स्वर्ग जा सके, बल्कि इसलिए कि हम खुद भी स्वर्ग जा सके और हम दूसरों के लिए भी बोलते ना, उद्धार का कारण ठहर सके। अब हमारे जीवन में अगर गड़बड़ी होगी, हम दूसरों के लिए उद्धार का कारण कैसे ठहर सकते हैं मेरे प्यारों। इसलिए 2 चीज़ों को बहुत ध्यान रखिए। आखिरी बात बोलने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान रखिए।
इसमें आपको कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इस मैसेज से आपने क्या सीखा मुझे प्लीज़ बताइएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आज इस मैसेज से आपने सच में बहुत कुछ सीखा है। सूरज ढलने से पहले हमारा कामकाज ख़त्म करके हम घर को जाए। यीशु आने से पहले हम सब कुछ उसका कामकाज ख़त्म करके हम उसके पास जाए, वो हमको लेके जाए। हालेलुया। या वो नहीं भी आया इस पीढ़ी में, कब आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी हम मरेंगे तो हम डायरेक्टली स्वर्ग में प्रवेश हो हमारा, ऐसा काम करके जाए हम, और ऐसा जीवन जिए मेरे प्यारों कि दुश्मन भी हमारे करीब आ सके। ऐसा जीवन जियो कि नफ़रत करने वालों का भी नफ़रत करना भूल जाए और वो प्यार में बदल जाए। हालेलुया। इतनी प्यार भरो ना, इतना प्यार भरो आपके अंदर, जो नफ़रत करते हैं उनके लिए भी इतना प्यार रखो कि वो प्यार नफ़रत में बदल जाए, नफ़रत प्यार में बदल जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे वचन में लिखा ना कि सारा दुख आनंद में बदल जाए, वैसे ही नफ़रत प्यार में बदल जाए, बुराई अच्छाई में बदल जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू।